डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्लिप फ्लॉप। इससे पहले फ्लिप फ्लॉप का ही पार्ट था कॉम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट, वो समझे थे। तो आज देखने वाले हैं फ्लिप फ्लॉप कि फ्लिप फ्लॉप आपकी होती क्या है। तो पहला हेडिंग लिखिए फ्लिप फ्लॉप, है ना। फ्लिप फ्लॉप, चलिए देखिए। इससे पहले सीक्वेंशियल सर्किट पढ़े थे। तो सीक्वेंशियल सर्किट में क्या था, आपका कोई भी क्या थे, गेट थे। एक गेट ये था और एक गेट ये था। इनके क्या थे, ये इनपुट, ये आपका ए और ये बी, सी डी। और ये क्या था आपका, इससे भी कोई एक गेट जुड़ा था। वो क्या था, तो मान लो और गेट जुड़ा है। कौन सा, और गेट, है ना। तो इसका आउटपुट क्या मिला था, ए डॉट बी, और इसका क्या मिला था, सी डॉट डी। और यहाँ क्या मिलेगा, ए प्लस ए बी प्लस सी डी। क्लियर। देखिए अब जो ये तो कैसा है आपका सीक्वेंशियल सर्किट, और अगर आप सॉरी कॉम्बिनेशन सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट जो देखे थे वो क्या था, ये कॉम्बिनेशनल सर्किट। यानी कि ये आ गया आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट। इस पर ये इनपुट और यहाँ क्या मिल रहा था आपको, आउटपुट। क्या मिल रहा था, आउटपुट। ये क्या था आपका, इनपुट। अब इसी से एक आपका फीडबैक क्या है, मेमोरी। और वो कहाँ मिल रहा था, इसके इनपुट पर। किस पर, इनपुट पर। इतनी बात समझ में। ये अभी तक पढ़े थे, ये आपका कॉम्बिनेशन और ये क्या आया था, सीक्वेंशियल सर्किट। सीक्वेंशियल सर्किट, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन सर्किट में कुछ भी आपका फीडबैक के रूप में आप इनपुट को दे रहे थे, ठीक है। तो इसका पहला पॉइंट लिखिए। देखिए फ्लिप फ्लॉप में यहाँ क्या था आपका, जो इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही थी वो कैसी हो रही थी, बाइनरी, 0 या 1। तो पहला पॉइंट लिखिए, ये है एक बेसिक मेमोरी एलिमेंट होता है। यानी कि जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। फिर फ्लिप फ्लॉप का काम ही क्या है आपका, इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरा पॉइंट, फ्लिप फ्लॉप इंफॉर्मेशन को बाइनरी सेल की फॉर्म में स्टोर करती है। क्लियर बात है ना। जो यहाँ आपकी जो इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है वो किसकी फॉर्म में हो रही है, आपकी बाइनरी की। तीसरा पॉइंट लिखिए इसका। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे आप, देखिए अब ये क्या है, आउटपुट है आपका। क्या है, आउटपुट। तो इसके जो आउटपुट मिलेंगे फ्लिप फ्लॉप के, कोई भी आप आरएस पढ़ लीजिए या कोई भी पढ़ लीजिए, तो वहां कितने दो आउटपुट मिलेंगे। जैसे हम एक डायग्राम से समझते हैं। ये देखिए, ये क्या है आपकी, कोई फ्लिप फ्लॉप है। क्या है, फ्लिप फ्लॉप। तो इसके दो आउटपुट मिलेंगे। कौन कौन से, एक तो क्यू मिलेगा और दूसरा कौन सा मिलेगा, क्यू बार। यानी कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसमें दो आउटपुट होते हैं जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट यानी कि क्या, एक क्यू मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा, क्यू बार। यानी कि पहला अगर 0 तो दूसरा क्या मिलेगा, 1। कॉम्प्लीमेंट है ना, कॉम्प्लीमेंट होते हैं। क्या मिलेगा, अब क्या हो रहा है आपके, ये कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब देखो, अब ये कैसे हैं आपके दो, ये मिलेंगे कितने, क्यू और क्यू। तो कितनी स्टेट हो गई इसकी, 2। कितनी स्टेट हो गए, 2। इसकी आउटपुट की कितनी स्टेट हो रही है आपकी, 2। तो इसमें देखिए, इसकी अगला पॉइंट करके, इसकी 2 स्टेट यानी कि अवस्था होती है, 2 अवस्था होती है ना। कितनी अवस्था होती है इसकी, 2 अवस्था होती है। कौन कौन सी, एक तो 0 होगी, एक 1 होगी। बाइनरी में पढ़ेंगे तो हम तो 0 या 1, तो ये पता नहीं है भी कौन सी 0 होगी कौन सी 1 होगी, ठीक है। तो कितनी होती है, 0 या 1। इसलिए इसे बाई स्टेबल लैच या बाई स्टेबल फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। फ्लिप फ्लॉप
कहते हैं, है ना। ठीक है, तो इतना समझ में आया। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका। ये इतना नोट कर लिया होगा, इसे साफ करिए। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा। अब कितनी इसमें आपकी कितनी लैच क्या आ रही थी आपकी लैच। ठीक है, तो लैच अभी बाद में देखेंगे, पहले देखिए फ्लिप फ्लॉप के प्रकार। तो फ्लिप फ्लॉप 4 प्रकार की होती है। बेसिकली कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 RS फ्लिप फ्लॉप या आपकी SR फ्लिप फ्लॉप, दोनों पढ़ेंगे आप फ्लिप फ्लॉप, है ना। दूसरी होती है आपकी दूसरी बताओ कौन सी होती है? JK फ्लिप फ्लॉप। तीसरी होती है आपकी D फ्लिप फ्लॉप। लास्ट होती है चौथी आपकी T फ्लिप फ्लॉप। कौन सी? T फ्लिप फ्लॉप। तो हम चारों देखने वाले हैं कि इसमें इसका JK का या D का RS का क्या यूज है, या किसके बाद किसमें क्या कमियां रहती हैं और किसके क्या एडवांटेज हैं, ये सब हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसके ये आपको समझ में आया। इसके बाद आप पढ़ते हैं लैच क्या होता है। देखिए लैच, देखिए अगली हेडिंग लिखिए लैच, क्योंकि अभी क्या कह रहे थे कि बाइस्टेबल लैच भी होती है। तो अगली हेडिंग लिखिए लैच। क्या? लैच। तो देखिए लैच क्या होती है। ये वाला आपको कितने मिली थी? 2 स्टेज। कौन सी? एक तो क्यू और दूसरी क्यू बार, है ना। तो इसका पॉइंट लिखिए। इसका पहला पॉइंट ये है टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस होती है। कैसी डिवाइस होती है? स्टोरेज डिवाइस होती है ना। और जिसकी 2 स्टेट या अवस्था होती है, बिल्कुल उसकी तरह, आपकी फ्लिप फ्लॉप की तरह। टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस होगी और कितनी आपकी 2 स्टेज होंगी। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। और दोनों कैसी होंगी आपकी? और दोनों स्टेज स्टेबल मिलेंगी। कैसी मिलेंगी? स्टेबल। चलिए इतनी बात भी हमें समझ में आ गई। अब देखिए टेम्परेरी का क्या मतलब है। देखिए आप इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़े होंगे, यानी कि अगर कोई मेरे पास बाइंडिंग है और किसी इंसुलेशन पर आपने लपेट के बना दिया और यहाँ से आप सप्लाई दे रहे हो, कितना सप्लाई, तो यहाँ क्या बन जाता है आपका? मैग्नेटिक फील्ड। क्या बन जाता है? मैग्नेट। यानी कि ये क्या बन गई आपकी? मैग्नेट, है ना। अब यहां से जैसे ही सप्लाई हटाओगे तो ये इसका मैग्नेटिक गुण क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो यही कहलाती है, एक होती है आपकी टेम्परेरी और एक होती है परमानेंट मैग्नेट। तो ये कैसी है आपकी? टेम्परेरी, यानी कि कुछ समय के लिए रहे फिर क्या हो जाए? हट जाए। तो ऐसे इसमें क्या है, जो आपका इन्फॉर्मेशन 0 1 की इन्फॉर्मेशन है जो स्टोर होगी वो किसके कैसे होगी? टेम्परेरी होगी। ठीक है, चलिए ये इतनी बात। दूसरा देखिए, दूसरा क्या होगा? लैच एक वन बिट स्टोरेज डिवाइस होती है। कैसी डिवाइस होती है? स्टोरेज डिवाइस होती है। ठीक है, चलिए इतना समझ आया। अब देखो, अब फ्लिप फ्लॉप पढ़ोगे, कौन सी? RS फ्लिप फ्लॉप या JK फ्लिप फ्लॉप, T फ्लिप फ्लॉप। तो वहां आपको एक क्लॉक सिग्नल की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी? क्लॉक सिग्नल की।